हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम बैक इन BPPN ऑनलाइन क्लास। आज हम पार्ट 5 हमारा शुरू करेंगे दोस्त की पोशाक। दोस्त की पोशाक पार्ट शुरू करने से पहले मैं इसमें से आपको जो भी शब्द हैं वो अलग अलग छांट के बता देती हूँ। इस तरह से आपको चैप्टर्स में से शब्दों को छांटना है। चाहे आप छांट कर किसी नोटबुक में ना लिखें, लेकिन जैसे ही आप चैप्टर पढ़ते हैं तब आप शब्दों को रेखांकित कीजिए और वहाँ देखिए जो कठिन शब्द है उनको छांटना है। आपको शब्दों के जो अर्थ है वो बताने हैं, या आप जब मैं चैप्टर पढ़ाती हूँ उस वक्त उन शब्दों के अर्थ वहाँ पे लिख लेने हैं अगर मैं बताती हूँ। और अगर मेरे से कोई चूक हो जाता है, मैं नहीं बता पाती हूँ, तो आप लोग उनके नीचे रेखा खींचिए, अंडरलाइन कर लीजिए और फिर आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। और जैसे विशेषण शब्द कौन से आते हैं, विलोम शब्द कौन से हैं इनके अंदर, और संज्ञा शब्द कौन से हैं, क्रिया शब्द कौन से हैं, इन सब से हमारी जो व्याकरण है वो अच्छे से होती रहेगी। जो हमने पढ़ लिया है व्याकरण के अंदर वो सारी की सारी चीज़ें आप बार बार में रिवाइज करोगे प्रत्येक चैप्टर में, तो आपको उसका अच्छे से नॉलेज हो जाएगा कि ये शब्द है, ये संज्ञा शब्द है, या ये क्रिया शब्द है, या विशेषण शब्द है। ये आपको हर जगह देखते रहना चाहिए ताकि आपकी जो व्याकरण है वो अच्छी हो जाए, मजबूत हो जाए, ठीक है। तो दोस्त की पोशाक पार्ट 5 है दोस्त की पोशाक। ये पढ़ने से पहले हम इसमें कठिन शब्द देखिए, भड़कीली और गर्मजोशी। गर्मजोशी और भड़कीली थोड़े से कठिन शब्द हैं जो हमारे बार बार में प्रयोग में नहीं आते हैं। शब्दों के अर्थ, दोस्त यानी मित्र, ये ऐसा कोई कठिन नहीं है। दोस्त का आप सबको आता है कि मित्र होता है। मामूली का मतलब होता है छोटा या छोटी, मामूली चीज़ यानी कि छोटी चीज़, ठीक है। भड़कीली यानी चमकदार, जो बहुत ज़्यादा चमकीली होती है। जैसे गोल्डन कलर हम लेते हैं, बहुत भड़कीला होता है, चमकीला होता है। ऐसे ही ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा भड़कीला होता है, जो आँखों में चुभता है। भड़कीला आँखों में चुभता है, चमकदार जिसे हम कह सकते हैं। भड़कीली यानी चमकदार। गर्मजोशी यानी उत्साह है। गर्मजोशी का अर्थ क्या होता है? उत्साह है। सभी मेहमानों का स्वागत गर्मजोशी के साथ किया गया, उत्साह के साथ किया गया, ठीक है। गर्मजोशी का अर्थ क्या होता है? उत्साह है। इसी तरह नाराज यानी कि गुस्सा। नाराज होना क्या होता है? गुस्सा होना। अब इस पाठ के अंदर कुछ शब्द हैं विशेषण शब्द, जैसे मामूली क्या है? विशेषण शब्द है, ये कोई संज्ञा शब्द नहीं है। भड़कीला भी विशेषण शब्द है। अच्छा एक तरह से विशेषण आपको पता ही है, अच्छा, पुराना, बुरा, ऐसे शब्द विशेषण शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे पोशाक कैसी है? भड़कीली। तो पोशाक की क्या विशेषता है? वह भड़कीली है। पोशाक की विशेषता भड़कीली। इस तरह ये विशेषण शब्द इसके अंदर है। विलोम शब्द देखिए, नया का विलोम क्या होगा? पुराना। दोस्त का दुश्मन, दोस्त का विलोम क्या होगा? दुश्मन। मामूली का महत्वपूर्ण, मामूली का जो विलोम शब्द है वो क्या होगा? महत्वपूर्ण। कोई चीज़ मामूली है या महत्वपूर्ण है, तो ये आप ध्यान रखिए। स्वागत यानी स्वागत का उल्टा फटकार, ठीक है। स्वागत का उल्टा यहाँ पे फटकार दिया हुआ है। और चुपचाप का उल्टा होता है शोर शराबा। चुपचाप रहना, एक जगह कहीं हम गए हैं, चुपचाप रह रहे हैं लोग और कई बच्चे हैं वहाँ पे, वो खूब शोर शराबा करते हैं, तो चुपचाप का उल्टा यहाँ पे विलोम शब्द क्या है? शोर शराबा। नेक्स्ट है कुछ विशेषण शब्द हैं जो इन वाक्यों में से छांटना है। सुंदर पोशाक, तो सुंदर विशेषण है, मैंने इसमें लगा ही रखा है। दोस्त, पुराना दोस्त की क्या विशेषता है? कि वह पुराना है। मीठा फल की क्या विशेषता है? वह मीठा है। ये विशेषण शब्द है, आप ध्यान रखिएगा। जिन शब्दों की विशेषता जो शब्द बताते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण शब्द कहलाते हैं। और शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। बड़ी पेंसिल, ऊंचा हाथी, इस तरह के विशेषण शब्द। अब बड़ी पेंसिल की क्या विशेषता है? कि वो बड़ी है। हाथी की क्या विशेषता है? वो ऊंचा है, ठीक है। यह है विशेषण शब्द। यहाँ पे कुछ और है, जैसे अच्छे कपड़े, तो कपड़ों की क्या विशेषता है? वे अच्छे हैं। पुराने कपड़े
पुरानी विशेषता हो सकती है। फटे कपड़े, तो फटे भी यहाँ पे विशेषण होता है, हो सकता है, क्योंकि कपड़ों की विशेषता क्या है कि वो फटे हैं। काली टोपी, लाल टोपी, सफ़ेद टोपी, कुछ भी आ सकती है। यहाँ पे रंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, सिर्फ टोपी की विशेषता क्या बताई जा रही है। टोपी की विशेषता जो बता रहा है वह विशेषण शब्द है। टोपी क्या है? संज्ञा है, और संज्ञा की विशेषता क्या है कि वह काली है। टोपी की विशेषता काली है, तो काली विशेषण शब्द है। ठीक है। नेक्स्ट है अच्छे बच्चे, होशियार बच्चे, है ना, होशियार बच्चे, बहादुर बच्चे। तो यहाँ पे अच्छे, होशियार, बहादुर, ये भी क्या है? विशेषण शब्द है। घना जंगल, घना जंगल की विशेषता क्या है? घना, लंबे वृक्ष, ऊंचे ऊंचे वृक्ष, है ना, छोटे छोटे पौधे, तो ये छोटे छोटे, लंबे, ऊंचे, ये भी विशेषण शब्द हैं, क्योंकि ये भी वृक्षों की विशेषता बता रहे हैं। अब देखिए संज्ञा शब्द यहाँ पे कौन से होते हैं? जो नाम वाले शब्द होते हैं, जिनके हम नाम लेते हैं, जैसे कपड़ा। कपड़े की पहचान, जैसे ही आपको कोई बोलेगा कपड़ा, तो कपड़ा बोलते ही आपके मस्तिष्क में कपड़े की पिक्चर्स आ जाएगी। कपड़ा क्या होता है? आपको पता है कपड़ा क्या होता है? कुछ कपड़े ऐसे हैं जो आप पहनते हैं, बने बनाए होते हैं, कुछ कपड़े थान में से कटे हुए होते हैं। वो सारी पिक्चर्स आपके दिमाग में एक बार आ जाती है कपड़ा बोलते ही। तो कपड़ा नाम वाला शब्द है, अर्थात संज्ञा शब्द है। फल संज्ञा शब्द है, पेड़ संज्ञा शब्द है, टोपी संज्ञा शब्द है। जितने भी नाम हैं इस धरती पे, वो सब के सब क्या है? संज्ञा शब्द है। कमल क्या है? संज्ञा शब्द है। इसी तरह क्रिया यानी कि काम वाले शब्द, लिखना, चलना, दौड़ना, है ना, दौड़ना क्रिया है, लिखना क्रिया है, चलना क्रिया है, काटना भी क्रिया है, और घूमना क्रिया है। तो ये हुए क्रिया के शब्द, यानी काम वाले शब्द। जिन शब्दों से काम के होने या करने का बोध होता है वो काम वाले शब्द कहलाते हैं। अब नुक्ता वाले शब्द कौन से होते हैं? नुक्ता देखिए, आप नुक्ता किसे कहेंगे हम? नुक्ता ये जो नीचे आपके शब्द के नीचे बिंदी लगी होती है, जैसे आप लिखोगे ज़मीन, तो यहाँ ये जय के नीचे आपने बिंदी लगाई है, ज़मीन, है ना। इस तरह के शब्द होते हैं, वो नुक्ता वाले शब्द होते हैं। यहाँ पे देखिए उड़ पे नीचे बिंदी लगी है, तूफान पे लगी है, फै के नीचे आपको दिखाई दे रही है, बड़ा के नीचे ड के नीचे लगी है, ढ के नीचे लगी है। तो ये शब्द कौन से हैं? नुक्ता वाले शब्द हैं। तो पाठ में जितने भी इनके अलावा पाठ में और भी शब्द आए हैं नुक्ता वाले, आपको मैंने ये इसलिए बताए हैं कि अब आप पाठ पढ़ेंगे तो आप जैसे जैसे पढ़ रहे हैं वहीं आपको पता चल जाएगा नुक्ता वाला शब्द कौन सा है, संज्ञा शब्द कौन सा है, क्रिया वाला शब्द कौन सा है, विशेषण शब्द कौन से हैं, ये आपको सब छांटने हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसीलिए मैंने आपको बताया है कि आप प्रत्येक चैप्टर में ऐसा करेंगे। और ये जो आपका पाठ है इसके अंदर कुछ विशेष ही विशेषण शब्द थोड़े ज़्यादा हैं, नुक्ता वाले शब्द भी ज़्यादा है, क्योंकि उर्दू भाषा का प्रयोग इसमें थोड़ा सा हुआ है। तो उर्दू भाषा के अंदर नुक्ता का प्रयोग ज़्यादा होता है, जिस तरह से संस्कृत भाषा में विसर्ग का इस्तेमाल ज़्यादा होता है ना। विसर्ग आप जानते हैं ना, विसर्ग ये जो लगाते हैं हम दो बिंदी शब्द के पास में, जैसे क के पास लगाया है क है, तो इसको कहते हैं विसर्ग। तो विसर्ग शब्दों का प्रयोग अधिकतर कहाँ होता है? संस्कृत भाषा में। उसी तरह नुक्ता वाले शब्दों का प्रयोग अधिकतर कहाँ होता है? उर्दू भाषा। ठीक है, अरबी फारसी में भी होता है। तो यहाँ पे वही भाषा का थोड़ा सा उनके शब्दों का इसके अंदर बीच बीच में वो शब्द आए हैं। तो आप जैसे चैप्टर पढ़ेंगे आपको पता चलेगा ये नुक्ता वाला शब्द है, आप उसके नीचे अंडरलाइन कर लेंगे। ये काम वाला शब्द है, उसके नीचे विशेषण शब्द कौन से हैं, यहाँ पे किसकी क्या विशेषता बताई जा रही है, वहाँ पे आप अंडरलाइन कर लेंगे। कठिन शब्द कौन सा है, शब्द का अर्थ कौन सा है, आपको चैप्टर में ये चीज़ें देखनी होगी। ओके, तो आप आज ये कीजिए, आप अपने चैप्टर को खोलिए और चैप्टर में से कोशिश कीजिए कुछ नुक्ता वाले शब्द, कुछ काम वाले शब्द, उनको अंडरलाइन कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। थैंक यू।